अभी कुंभ चल रहा है और हमारे देश के वैज्ञानिकों को एक बड़ी समस्या है कि ये लोग धर्म शून्य होते हैं और इन लोगों के अनुसार धर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। सूक्ष्म जगत का कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति जीवन होता है, इनको कोई ज्ञान और ध्यान ही नहीं है। ये लोग प्रकृति को और धर्म को जड़वत मानते हैं। अभी एक बात बड़ा जोर से चली हुई है कि हरिद्वार कुंभ के चलते कोरोना फालतू में फैल गया है। हरिद्वार से ज़्यादा देहरादून में है, हरिद्वार से ज़्यादा रुड़की में है, लखनऊ, और लखनऊ कौन गंगा किनारे है, मुंबई कौन गंगा किनारे है। तो यह और कहते हैं गंगा पर बिंद पर चल करके गंगा किनारे भीषण तबाही मचा देगा। संतों में कोरोना हो गया। ये क्यों हुआ, इसका एग्जैक्ट कारण न जान करके मात्र ये कारण जानना कि गंगा स्नान मत करो, धर्म को नष्ट कर दो, इसमें कुछ वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आजकल एक आध लेख भी कोई चलाने लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने देश के वैज्ञानिक भारतवर्ष के लिए कलंक हो गए हैं। इन लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है कि डैम बन जाने से गंगा की गुणवत्ता कैसे नष्ट हो गई। आज यदि डैम का खुला पानी रहता तो कौन ठिकाना गंगा इसको समन भी कर लेती। और हरिद्वार में जो कुंभ में जो संक्रमण फैला है वह आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अयोग्य व्यक्ति को, धर्महीन व्यक्ति को, नास्तिक व्यक्ति को, भ्रष्ट व्यक्ति को कुंभ के जैसे पवित्र स्थल में रख दिया गया। और इनका उद्देश्य बड़े बड़े पुल बना करके पैसा खाना, और देखिए वो रंग पोत करके पेंटिंग करके सब पैसा को नष्ट कर दिया। यदि इसी कुंभ को मैं शुरू से कहता था कि ढंग से करो तो कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना एक बीमारी है, वो आई है, वो मैनेजमेंट से जाएगी। सरकार अपना कृत्य देख ही रही है कि जो ऑक्सीजन तक से नहीं सप्लाई कर रही है वह इन लोगों को कारण नहीं नज़र आ रहा है। और गंगा पर सबके सब बयान दे रहे हैं। यहाँ जो फैला है उसका मुख्य कारण है कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष सबसे बड़ा नास्तिक है। वह यहाँ पर रह करके होटल में स्वयं वास करते हैं, इसलिए सबसे पहले धर्म का रूप पकड़ा के सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा। तो धर्म के इस पहलू को नहीं देखते हैं कि धर्म का ये पहलू क्या है। स्वाभाविक है, कुंभ का स्नान हुआ, कोई मैनेजमेंट नहीं, इतने घाट बने थे, आज तो सबके सब भाग गए। उस समय यदि प्रत्येक अखाड़ा, और ये जो आपस में सट के लोग आता था, तीरथ सिंह रावत प्रथम दिन आए तो उस भीड़ में चले गए, तो उस समय इन लोगों को ध्यान पर नहीं आया। एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बहुत से घाट में कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मकुंड में वही है और वही स्नान करने से ये होगा। वह एक फैला हुआ घाट था, इस अखाड़े को उस पर करता, उस अखाड़े को उस पर करता, उस अखाड़े को उस पर करता, विभिन्न टाइम में बांटता। इस पर किन्हीं की नज़र नहीं गई और कुंभ को बदनाम करने की चेष्टा की गई। कुंभ में जो ये फैला उसका मेन कारण है कि जगह को सिकुड़ा दिया गया। जगह तो इसके पास था नहीं। 2010 के कुंभ के प्रतिवेदन में था कि दक्षिण दिशा की डबल किया जाएगा, दक्षिण दिशा में और सिकुड़ा ही दिया, खाने के लिए शीत शुरू कर दिया और रियल में वो सिकुड़ गया है। तो इस तरह से कुंभ के उसको फैलाव को न करके, सैनिटाइजेशन न करके, यहाँ तक कि मच्छर भगाने का भी ये जो था वो नहीं। हमारे आश्रम में अभी तक मात्र 2 दिन सैनिटाइजेशन किया गया है, वो भी क्या तो इधर 2 दिन, उधर 1 दिन भी नहीं किया गया। फॉगिंग मात्र 1 दिन या 2 दिन किया गया है। उसके बाद ये सब कुछ व्यवस्था थी नहीं। यदि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रत्येक आश्रम की जाती, प्रत्येक आश्रम को जगह दिया जाता, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहती, साफ़ सफाई की व्यवस्था रहती, आइसोलेशन सेंटर होता, कोविड टेस्ट होता रैंडम, तो इस ढंग की कोई व्यवस्था नहीं होती। और इस बात को छोड़ दें, और गंगा का यदि डैम को से सीधा पानी आने दिया जाता, पानी को रोकता नहीं, तो गंगा की अपनी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता के चलते इसका रुकता। जिस गंगा जल के बारे में कहा जाता है कि करने पर वह सड़ता नहीं है,
वह कोरोना जैसे वायरस को कैरी करके ले जाएगा? अभी तक हम जो देते कोई रिसर्च करके नहीं बताया है, अनुमान लगाता है। इन वैज्ञानिकों का अनुमान अभी तक रिसर्च क्या करता, वहाँ जांचता, वहाँ जांचता। यदि ये कहता है कि उसे फैला है तो सैंपल लिया है, और ये सब प्रायोजित इन लोगों का लेख होता है, और इस लेख से हिंदू धर्म को नष्ट करने पर गिरा हुआ है ये। और वैज्ञानिकों तो ऐसा है कि इसे सरकार तो ऐसी है कि कुंभ को तो दोषी ठहराती है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो इस ढंग से, और जो बी डी त्रिपाठी कहते थे कि जो वायरस से ये होता है, अभी चूँकि सरकार ने कह दिया कि कुंभ बंद करो, इसलिए उनको अथी में करने की अभी ये टेस्ट नहीं हुआ, तो इससे पहले कैसे वो डिक्लेयर कर दिए थे? इनका टेस्ट में इतना समय क्यों लगता है? तो इस ढंग की डुअल पॉलिसी छोड़ें, विज्ञान को अध्यात्म और धर्म से जोड़ें, शास्त्र के प्रत्येक वचन को वैज्ञानिक पहलुओं पर सही अर्थ से उतारें, तब इनका विज्ञान काम करेगा। नहीं तो इनका विज्ञान ये वायरस जो आया है, क्या अपने विज्ञान को दोषी ठहराते हैं कि हमारे जैव की विविधता जो नष्ट हुई है, जिनमें इन वैज्ञानिकों का ज़बरदस्त हाथ है, इसके चलते ये हुआ है। आज ऑक्सीजन कमी है, हजार साल देवदार के पेड़ को सीधा काट दिया गया, उसका सूक्ष्म प्रभाव कितना पड़ा है ये कोई जानता है? हरिद्वार में ही कितने बट वृक्ष थे, कितने पीपल के वृक्ष थे, बट और पीपल के वृक्ष को देवत्व की दर्जा दी गई है। ये खोज कभी किए हैं कि बट और पीपल को देवत्व की दर्जा क्यों दी गई है? और समस्त हरिद्वार के बट और पीपल के वृक्ष कट गए, समस्त बाग नष्ट हो गए, और इनमें तो इन्हीं लोगों का हाथ है। तो ये लोग अपने वैज्ञानिक पहलुओं को सही अर्थ में करें, अनुमान छोड़ें। एक भी पत्थर ऊपर से नीचे नहीं आता है, और ये वैज्ञानिक रिपोर्ट करते हैं कि ऊपर से आता है। ऐसे वैज्ञानिकों को कलंक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? MOEF और CPCB तो मैं पहले ही कह दिया था, भारतवर्ष का पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है ये इन्हीं दोनों के चलते पर्यावरण नष्ट हुआ है, भारतवर्ष की संस्कृति नष्ट हुई है। और इसके साथ साथ गंगा के जल कैरी कर रहा है और नीचे खनन हो रहा है। वो लोग गंगा से जार पा रहे, उसे किसी को कहाँ कोरोना हुआ है? यदि गंगा के जल कैरी करके होता, गंगा का जल कैरी करके होता तो देहरादून में कैसी ज़्यादा हो गया, मुंबई में कैसी ज़्यादा हो गया, लखनऊ में कैसी ज़्यादा हो गया। ये तो गंगा किनारे है नहीं। तो विज्ञान पढ़ते हो कि विज्ञान के पढ़ करके सरकार की दलाली करते हो, इस बात को समझो। और कल मैं कह रहा हूँ, कल शाही स्नान है, जितने भी स्नान करें सबको एक घाट पर मत जाने दें, भिन्न भिन्न घाटों पर सबको स्नान करावें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करावें, सैनिटाइजेशन करावें, या फिजिकल पहलू पर ध्यान दें, और गंगा के जल के लिए डैम के पानी को सीधा आने दें, डैम के पानी को मत रोकें, तब जाके होगा। नहीं तो ये लोग मरेगा और उसी को दोष देगा। और जितना तुम धर्म को दोष देगा, जितना तुम अध्यात्म के परे जाएगा, उतना तुम्हारी हालत खराब होगी, कोई रोक नहीं सकता है। आज कोरोना सोचता है कि कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कहाँ जाता है तुम्हारा वैज्ञानिक, कहाँ जाता है तुम्हारा डॉक्टर? क्यों नहीं तुम पहले कोरोना के बारे में भविष्यवाणी कर सकते? क्यों नहीं भारतवर्ष चिता दिया कि पूरी दुनिया में सेकंड वेव आ रहा है, भारतवर्ष में इसका सेकंड वेव आएगा? आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सेकंड वेव खतरनाक हो गया है। MOEF के वैज्ञानिकों चैलेंज कर रहे हैं कि आओ तुम कैसे खनन खोला है, हमको हमारे प्रश्नों का जवाब दो। जवाब देने के लिए कोई नहीं आता है। जितना भ्रष्ट मिनिस्टर से व्यक्त होता है वही इनका मिनिस्टर बनता है। जावेडकर महान भ्रष्ट है, गंगा का सबसे बड़ा द्रोही है, बनता है। हमारे एक भी बात का जवाब नहीं, एक भी लेटर का जवाब नहीं देता है। तो इस ढंग से धर्म और अध्यात्म को विलग मत करो। समय आ रहा है जो देखेगा धर्म ही रहेगा, और ख़ास करके साधु को दिए हुए वचन से मुकरेगा तो और बहुत सी आपदाएं को झेलना पड़ेगा। अभी फिर ग्लेशियर गिरा है और 10 आदमी मरने की खबर आ रही है, कुछ लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। तो इस ढंग की बातें क्यों कर रहा है? क्यों नहीं डैम को बंद कर रहा है? क्यों नहीं इसकी सुरक्षा के अरेंजमेंट कर रहा है? और लोगों को मारने के लिए पड़ा हुआ है, और आता है धर्म पर। इसलिए चेतो, सत्य को पकड़ो, सही ढंग से अन्वेषण करो, विज्ञान को विज्ञान रहने दो, विज्ञान को अपने घर का पॉकेट का ये मत समझ जाओ। अज्ञानी हो, विज्ञान का तुम्हें ज्ञान नहीं है, एयर कंडीशन कमरा में बैठ करके गंगा पर और पर्यावरण पर रिसर्च करते हो। और धर्म को समझो, तब धर्म के बारे में बोलो। जब धर्म को नहीं समझते हो, अध्यात्म को नहीं समझते हो, तो उससे अपने आप को दूर रखो।